नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें। आज हमारा वीडियो स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली आधुनिक भारत के इतिहास की इस बुक का डिटेल से रिव्यू है और किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है उस बारे में चर्चा करेंगे। ये स्टडी आईक्यू की तरफ से आने वाली बुक है और ये फर्स्ट एडिशन है। इससे पहले भी इनकी और बुकें आती थी, लेकिन इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास की ये प्रथम एडिशन आया है इनका। बुक की बात करें तो बहुत ही हाई क्वालिटी की बुक है ये और मुख्यतः संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग जितनी भी सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं, जैसे चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, किसी स्टेट एग्ज़ाम जो भी होती हैं हर स्टेट में, उसी के उद्देश्य से लिखी गई बुक है। आप मुख्य रूप से देखें तो ये सब्जेक्टिव एग्ज़ामों के लिए लिखी गई है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी मान सकते हो 10 महीने मान लो, 12 महीने मान लो, 8-10 महीने हैं, तो इस प्रकार की बुकों का आप ज़रूर अध्ययन करें। बहुत शानदार बुक है। इसकी मैं आपको विषय सूची दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो आप। ये इंडियन हिस्ट्री की बुक है, मॉडर्न की फर्स्ट एडिशन है, आईक्यू पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली। और ये संस्थापक हैं इनके, जो भी राइटर हैं उनके कलम से है। यहाँ से इसकी विषय सूची स्टार्ट होती है। विषय सूची काफ़ी डिटेल से और काफ़ी बड़ी है। आप विषय सूची को देखोगे तो भी आपको मॉडर्न जो भारतीय इतिहास का बुक है उसका सारे जितने भी टॉपिक हैं वो डिटेल से आपको समझ आ जाएंगे। प्रथम टॉपिक आप देखोगे तो मुगल साम्राज्य का पतन है, फिर इसमें आपको उत्तरवर्ती मुगल शासन पतन की प्रक्रिया, फिर इसमें ये आपको मिल जाएंगे पॉइंट, फिर मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, फिर सेकंड क्षेत्रीय राज्यों का उदय, फिर उत्तराधिकारी राज्य हो गए, फिर विद्रोही राज्य, फिर स्वतंत्र राज्य, 18वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ, फिर थर्ड टॉपिक यूरोपियों का आगमन, उसमें सारे क्रम से आपको पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीस मिल जाएंगे। फिर भारत और ब्रिटिश विजय, मतलब बंगाल विजय के जो आपका प्लासी का युद्ध होता है वहाँ से। इस प्रकार एक टॉपिक में आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट भी मिल जाएंगे समझने के लिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इतिहास की समझ विकसित करने के उद्देश्य से लिखी गई बुक है। फिर आप देखोगे तो ब्रिटिश साम्राज्य की शासन व्यवस्था और आर्थिक नीतियों की संरचना 1757 से 1857 की क्रांति तक। फिर आप देखोगे ब्रिटिश अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति है, फिर भू राजस्व नीति इसी के अंदर है ये टॉपिक। फिर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, फिर ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा इसी टॉपिक के अंदर। मतलब एक टॉपिक जो मेन होता उसी के अंदर इन्होंने अलग अलग पॉइंट बना के सारा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन है, फिर आप देखोगे तो ये इसी में है, ये सामाजिक सुधार वालों में देख सकते हो 13 पॉइंट है। फिर 1857 के विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ। फिर आपको 9 नंबर टॉपिक में आपको पड़ोसी देशों के साथ ब्रिटिश भारत के संबंध, फिर जन एवं जनजातीय विद्रोह हो गए, फिर 1857 से पूर्व और पश्चात किसान आंदोलन, फिर राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस की स्थापना, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संगठन कितने थे उनकी डिटेल से, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये इसी के अंदर है टॉपिक। फिर उग्र राष्ट्रवाद व स्वदेशी आंदोलन वाला टॉपिक देख सकते हैं। फिर ये कांग्रेस में विभाजन, क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये 15 नंबर टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद। फिर होम रूल लीग आंदोलन देख सकते हो। फिर गांधी जी का आगमन, ये देख सकते हो, गांधी से जुड़े हुए सारे टॉपिक हैं। फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये 18 नंबर टॉपिक में यहाँ तक हैं। फिर कृषक आंदोलन और राष्ट्रवाद देख सकते हो। और फिर गुरुद्वारा सुधार और मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष, फिर स्वराज्य पार्टी 1920 के दशक के दौरान नई ताकतों और क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय। फिर देख सकते हो आप 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ। फिर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन है आपका। फिर गोलमेज सम्मेलन ये इसी के पॉइंट हैं। फिर वामपंथ का उदय है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भविष्य की रणनीति पर वाद विवाद या विचार, प्रांतों में कांग्रेस का शासन, फिर 1930 से 40 के दशक में किसान आंदोलन। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी इसकी विषय सूची। आप विषय सूची को भी अगर अच्छे से देखेंगे इसके इंडेक्स को, तो भी आपको बहुत से टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि भारतीय इतिहास जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसमें कितने टॉपिक लगते हैं। बहुत ही डिटेल से लिखने की कोशिश की है उन्होंने। फिर
भारतीय रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम, फिर द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, भारत छोड़ो आंदोलन, IN जो जो थी राष्ट्रीय आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, युद्ध के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, ये इसी के अंदर टॉपिक हैं सारे। फिर स्वतंत्रता और विभाजन, संवैधानिक प्रशासनिक न्यायिक विकास देख सकते हो। फिर भारतीय प्रेस और शिक्षा का विकास, और फिर ताज के शासन के तहत शैक्षिक विकास, फिर श्रमिक वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन, फिर विविध, मतलब टोटल इन्होंने 35 टॉपिक ऐड किए हैं और हर टॉपिक में जो भी मेन टॉपिक बनते हैं उनको पॉइंट आउट किया है। टोटल 525 पेज हैं इसमें और 35 टॉपिक हैं। बहुत ही गजब के आप देख सकते हो कि इसकी इंडेक्स ही 4-5 पेज में है लगभग। तो इन्होंने पूरे डिटेल से भारतीय इतिहास का जो आधुनिक वाला पार्ट है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर आपका मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास, तो उसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं मेन टॉपिक और उनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, उनको भी इन्होंने इंडेक्स में अच्छे से समझाने की कोशिश की ताकि आपको पता चल सके कि आपके आधुनिक भारतीय इतिहास में कितने टॉपिक लगते हैं। और पेज क्वालिटी इस बुक की बहुत ही गजब की है, देख सकते हैं आप। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य का पतन, आप देख सकते हैं। और फॉन्ट की साइज़ बहुत ही गजब की है और बहुत ही सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है। मुख्यतः सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी ज़्यादा इस प्रकार की बुकों को पढ़ते हैं, लेकिन आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो इस प्रकार की बुकों का ज़रूर अध्ययन करें जब आपके पास काफ़ी समय हो। फैक्ट आप बाद में भी पढ़ सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। तो आप देख सकते हो इसकी फॉन्ट साइज़ और जितने भी मुख्य चीज़ हैं वो इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे हाईलाइट करके लिख रखा है। और टाइपिंग एरर इस प्रकार की बुकों में बहुत कम मिलते हैं। ये औरंगजेब की भूमिका, कुछ टॉपिक इन्होंने डायग्राम भी छोटे मोटे ऐड किए हैं। फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय देख सकते हो। पेज क्वालिटी A1 है इसकी, बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है, देख सकते हो। और टाइपिंग एरर की तो मान सकते हो न के बराबर ही है। फॉन्ट की साइज़ भी बहुत अच्छी है और कुछ टॉपिकों में इन्होंने क्वेश्चन भी ऐड करने की कोशिश की है, एक बार आप देख सकते हैं। और ये कुछ मुख्य जो फैक्ट बनते हैं उनको सारणीबद्ध या इंडेक्स में ऐड करने की कोशिश की। जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिए, उसमें ज़्यादा ऐड कर दिए। जहाँ डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ डायग्राम भी ऐड कर दिए। ये 18वीं शताब्दी में भारत के मार्ग थे, जो भी व्यापारिक मार्ग थे, ये देख सकते हो आप। बहुत शानदार बुक है और आप इस प्रकार की बुकों का ज़रूर अध्ययन करें। ये देख सकते हो आपको डायग्राम वगैरह मिलेंगे। भारत में 10 बस्तियाँ, ये 10 बस्तियाँ कहाँ थी वहाँ उन्होंने किया। देखो चिनसूरा हो गया, कासिम बाज़ार हो गया, इस प्रकार ये मछलीपट्टनम हो गया, निजामपट्टनम हो गया, सूरत हो गया। इस प्रकार आपको बहुत ही तगड़ी समझ विकसित होगी इतिहास की, ये देख सकते हो आप। और काफ़ी विद्यार्थियों को इस बुक के बारे में पता नहीं, क्योंकि इसका ये फर्स्ट एडिशन आया है। और मुख्यतः विद्यार्थी स्पेक्ट्रम आती है आधुनिक भारत के लिए, या आप अरविंद जी भास्कर की 2 पार्टों में आती है कलाम पब्लिकेशन से, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं विद्यार्थी। और एक परीक्षा वाणी की भी अच्छी बुक आती है फैक्ट के लिए। देखो क्वेश्चन ऐड किए हैं, कोई जो इम्पोर्टेंट बनते हैं 2-4 क्वेश्चन हर टॉपिक में ऐड कर देते हैं, ये देख सकते हो आप। काफ़ी फॉन्ट की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी रुचिकर बुक है। ऐसे कहीं भी लिखने में कहीं भी क्रम भंग नहीं होता, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल क्रम में मिलेगा आपको हर टॉपिक में, ये देख सकते हो आप। और कोई ज़्यादा इसका ये भी नहीं है कि भाई ज़्यादा बड़ी बुक है, ये थोड़ी भारी भरकम इसलिए लगती है क्योंकि इसमें इन्होंने फॉन्ट की साइज़ बढ़ा रखी है और बहुत ही ज़्यादा एक जगह ज़्यादा व्याख्यात्मक करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल डिटेल से एकदम साफ स्पष्ट लिखने की कोशिश की। इसमें आप देख सकते हो बहुत से फॉन्ट साइज़ में बहुत गैप मिलेगा आपको, देख सकते हो। क्वेश्चन इन्होंने ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो बहुत ही कम से कम क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो, देख सकते हो। कुछ टॉपिकों में ऐड कर रखे हैं इन्होंने। और आधुनिक भारतीय इतिहास के सारे टॉपिक इस बुक में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। काफ़ी शानदार बुक है। और अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास की बिल्कुल लेटेस्ट बुक लेना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हो, बिल्कुल नई बुक आई हुई है। स्पेक्ट्रम की बुक है, उसी प्रकार की बुक है और आप इस बुक के साथ जा सकते हैं अगर आपके पास लंबा समय है। और राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो भी आपके पास लंबा समय है और आप
लंबा समय नहीं भी है तो इस प्रकार की बुकों का जब भी समय मिले तो अध्ययन जरूर करें। ये देख सकते हो 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। क्वेश्चन कुछ टॉपिकों में ऐड कर रखे हैं, 5-10 क्वेश्चन जो भी मानते हैं मुख्य रूप से। आप देख सकते हो डायग्राम भी ऐड किया जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है समझाने के लिए, ये देख सकते हो आप। तो इस प्रकार की बुकों के साथ आप ज़रूर जाएं। अफगानिस्तान, ये दोस्त मोहम्मद खान का शासन 1839, ये देख सकते हो आप। समझने के लिए कितना शानदार तरीका है मैथ, तो आप ज़रूर इस प्रकार की बुकों का अध्ययन करें, देख सकते हो। और इसी प्रकार का मैटर आपको सारी बुक में मिलेगा, डायग्राम भी ऐड हैं, क्वेश्चन भी हैं, पेज क्वालिटी भी इसकी बहुत शानदार है और पढ़ने में बहुत रुचिकर बुक है, बोरिंग बुक नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप बार बार पढ़ोगे ये बुक आपको याद नहीं होगी, आप एक बार भी पढ़ोगे तो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैप वगैरह भी अच्छे ऐड कर रखे हैं समझने के लिए, आप देख सकते हो इस बुक में। और काफ़ी पेज क्वालिटी भी बहुत शानदार है, प्रिंटिंग भी गजब की है इसकी, देख सकते हो। लास्ट में इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट विविध मानते हैं जितने भी, जैसे स्वतंत्र सेनानी उनका योगदान हो गया, जितने भी आपके स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में, फिर भारतीय गवर्नर जनरल हैं वायसराय उनके बारे में दे रखा है इन्होंने। तो लास्ट टाइम में रिवीजन में इस प्रकार की फैक्ट बहुत काम में आते हैं। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन वो भी दे रखे हैं इसमें, देख सकते हो आप। और यहाँ से आप देखोगे तो समाचार पत्रिकाएं हैं जितने भी मुख्य रूप से हैं, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी गजब की बुक है और ये ब्रिटिश भारतीय दौरान प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व भी हैं। तो लास्ट में इस प्रकार की अभ्यास करते हैं, जब भी आप रिवीजन करते हैं तो इस प्रकार के फैक्ट बहुत काम में आते हैं। यूरोपीय के मध्य सत्ता का संघर्ष, जैसे भी फ्रांसीसियों अंग्रेज़ों के मध्य, इस प्रकार। तो काफ़ी शानदार बुक है और पेज इसमें आपको 528 मान सकते हो आप, काफ़ी शानदार है। और मूल्य की बात करें तो 699 है, लेकिन ये डिस्काउंट में आपको 300 350 के लगभग मिल जाएगी। और शायद ऑफलाइन अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आपको ये मिल जाएगी। काफ़ी शानदार बुक है और बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। और इस प्रकार की बुकों का आप ज़रूर अध्ययन करें अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं। अगर लॉन्ग टाइम है आपके पास एग्ज़ाम में तो आप इस प्रकार की बुकों के साथ जाएं। फैक्ट आप लास्ट में कोई वन लाइनर बुकें आती हैं उस प्रकार की बुकों का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बुकों का ज़रूर अध्ययन करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और बाकी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ। और चैनल पे फर्स्ट बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।